मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत सी प्रॉब्लम और क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में बताया है और उसकी आइडेंटिटीज वैल्यू कैसे निकाली जाती है और किसी एंगल दिया है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसके सॉल्व करने के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि किस प्रकार उसको सॉल्व किया जाता है। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि किसी में एंगल दिया है तो साइड की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइड दी हुई है तो एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी। इसी के अंदर बहुत से एग्जाम्पल लेके मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए थे। उसी के अंतर्गत मैंने बहुत सी प्रॉब्लम आप लोगों को दी थी कि आप लोग इनको सॉल्व करना। मैंने पुराने लेक्चर में आप लोगों को ये भी बताया था कि किस प्रकार किसी इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। मैंने क्वेश्चन दिए थे, वो आप लोगों को सॉल्व करने थे। उसी के अंतर्गत मैंने पहला क्वेश्चन दिया था, वो साइन 60 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी। ये ऑप्शनल क्वेश्चन थे। इसमें मैंने इनको सॉल्व करके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या होती है, वो मैंने आप लोगों को बताया था और सॉल्व कराया था। आप लोगों को इन क्वेश्चनों में सिर्फ जो वैल्यू थी उनको रखना था और सॉल्व करना था। इसी के अंतर्गत इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका पहले का ऑप्शन जो होगा पहला सही होगा। इसी प्रकार जो अगली क्वेश्चन था उसमें भी इन्हीं आइडेंटिटियों की वैल्यू रखनी थी और सॉल्व करना। उसका ऑप्शन दूसरा, तीसरे का पहला सही होगा और चौथे का तीसरा और पाँचवें का चौथा सही होगा। इसी के अंतर्गत 6 क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ये था, 6 का पहला था कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। ये सॉल्व करना था। जैसा कि इनकी सबकी वैल्यू आप लोगों को पहले से मैंने बता रखी है क्या क्या होती हैं। उन वैल्यूओं को आपको रखना है और सॉल्व करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन था cos 45 sec 30 और cos 30। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सेक है वो कास का उल्टा होता है और कासेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। सेम वैसे वैल्यू जो साइन कास की होती है, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि किस प्रकार कैसे वैल्यू निकालते हैं और क्या वैल्यू होती है, याद करने का भी तरीका बताया है। उसी इस प्रकार इसमें वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी के प्रकार अगला क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4 3/4 दिया हुआ है। कास ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि जब ही फॉलो होगा जब एक एंगल 90 डिग्री का दिया हो। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, इसमें एक एंगल सी मैंने मान लिया 90 डिग्री। एंगल सी मेरा 90 डिग्री है और मुझे दे भी रखा है कास ए, मैंने ए एंगल मान लिया। ए इक्वल टू दे रखा है, कास ए दे रखा है 3/4 मतलब 3/4 दे रखा है। मतलब साइन ए जो होता है, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस। इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए एंगल ये है तो मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनिस हो जाएगा बी ए। यहाँ से मैं सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि वैल्यू √7 आएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें मैंने वैल्यू 4 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया और ये वैल्यू रख ली। 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। 9 में से 16 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और √7 आ जाएगी। 7 वैल्यू एक कास ए इक्वल टू मतलब बेस अपन हाइपोटेनिस से √7/4 आ जाएगा। टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर अपन बेस तो आ जाएगी √3/√7 वैल्यू निकाल लें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें दिया था सेक थीटा इक्वल टू 13/12। आप लोग जानते हैं सेक उल्टा किसका होता है, कॉस का, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/13। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जहाँ ट्रिग्नोमेट्री की बात आए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। मैंने एक ABC ट्रायंगल बना लिया।
इसमें पॉइंट सी पे थीटा एंगल मान लिया, पॉइंट सी पे थीटा एंगल मान लिया। जब पॉइंट सी पे थीटा एंगल माना है तो आप लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर नहीं बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो यहाँ पे बेस BC हो जाएगा और हाइपोटेनिस तुम्हारा हो जाएगा वो AC हो जाएगा। इसी प्रकार पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम की क्या होती है और उसके हिसाब से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और इसे सिंप्लीफाई जब करेंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी 5। जब आप लोगों ने तीनों साइड की वैल्यू निकाल ली है तो आप लोगों को निकालना था ट्रिग्नोमेट्री के अदर रेशियो जो होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी थी। आप लोग जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है, थीटा मेरा सी पे है तो मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है तो 5/12 हो जाएगा। इसे साइन थीटा निकालना है, होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनिस 13 है तो 5/13 दे। काट थीटा होता है वो मेरा क्या होता है 10 का उल्टा होता है, 10 की वैल्यू 5/12 है तो काट की 12/5 हो जाएगी। कॉसेक जो उल्टा होता है साइन का, साइन की वैल्यू 5/13 है तो इसकी कॉसेक की 13/5 हो जाएगी। इसी प्रकार इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन था, उसमें दिया हुआ था कि ट्रायंगल की दो साइडें दी हुई थी, ट्रायंगल की दो साइडें दी हुई थी और एक एंगल दिया हुआ था 90। दो साइडें दी हुई थी, एक एंगल दिया हुआ था, साइड AB दी हुई थी और BC दी हुई थी और ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियो निकालने थे। आप लोग जैसा कि जानते हैं जब किसी साइड दी होगी अदर साइड निकालनी हो तो उसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने AC की वैल्यू निकाल ली। आप लोग जानते हैं साइन A, पॉइंट A और पॉइंट C दोनों पे सभी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी रेशियोस निकालने थे। पॉइंट C पे जब मैं निकालूंगा तो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा AB और पॉइंट A पे निकालेंगे तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। इसी प्रकार पॉइंट C के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस मतलब 24/25, कास के लिए बेस अपन हाइपोटेनिस 7/25, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस 24/7 हो जाएगा। इसी प्रकार पॉइंट A के लिए जब निकालें तो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, हाइपोटेनिस तो वही रहेगा और बेस हो जाएगा AB, उसको मैं सॉल्व कर लेंगे। साइन A इक्वल टू 7/25 हो जाएगा, कास A इक्वल टू 24/25 हो जाएगा, टेन A इक्वल टू 60/24 हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को दे रखा है, आप लोग उसे सॉल्व कर लें क्योंकि जो जिस प्रकार मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए सेम वैसे ही उसको भी सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन जो था इसमें थोड़ा टिपिकल था, इसमें क्योंकि दो साइडों का सम दे रखा था और एक एंगल Q दे रखा था 90 डिग्री। आप लोगों को दे रखा दो साइडों का सम दे रखा था, इसलिए मैंने लेट कर लिया कि PQRX मान लिया तो PR मेरा हो जाएगा 25 - X हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद X की वैल्यू आ जाएगी 12, X की वैल्यू आ गई 12। जब X की 12 वैल्यू आ गई तो मैं उसमें 25 से 12 घटा देंगे तो 13 आ जाएगी हाइपोटेनस की वैल्यू, PR की वैल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री की सभी आइडेंटिटी इसमें पूछा गया कि एंगल P पॉइंट P पे है तब ट्रिग्नोमेट्री की सभी आइडेंटिटी निकालनी है। साइन P इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस मतलब 12/13, कास P बेस अपन हाइपोटेनिस, टेन P परपेंडिकुलर अपन बेस, सभी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक निकालेंगे। इसी प्रकार कॉसेक, सेक और टेन की भी निकाल लीजिए आप लोग। इसी अंतर्गत एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था कि कॉट A इक्वल टू 4/3 दिया हुआ था। तो आप लोगों को प्रूव करना था कि 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये आप लोगों को प्रूव करना था। आप लोग जानते हैं कि एंगल दिया हुआ है तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। जब आप लोगों ने एक राइट ट्रायंगल बनाया तो इसको मैंने कॉट में दिया हुआ है तो 10 में कन्वर्ट कर लिया।
tan A इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ए पॉइंट पे एंगल हो गया और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा BC, बेस हो जाएगा CA। तो मेरा 3BC की वैल्यू 3 हो जाएगी, CA की वैल्यू 4 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए AB की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 5 वैल्यू आएगी। इसी प्रकार जब मैंने तीनों साइडें निकाल ली तो इससे क्वेश्चन को प्रूव करना है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको प्रूव करना था। देखिए मैंने टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वो तो आपको क्वेश्चन दी हुई है 3/4। तो मैंने वैल्यू इसमें टेन स्क्वायर ए की जगह पे रख दी। वैल्यू रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया और मेरा आ गया 60/25। इसी प्रकार राइट हैंड साइड दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें मैं वैल्यू रखूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं पॉइंट ए पे है तो cos से परपेंडिकुलर बेस अपन हाइपोटेनिस, बेस मेरा कितना है 4 है, हाइपोटेनिस 5 है, वैल्यू रख दी। साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनिस 5 है, वैल्यू रख दी और दोनों को सिंप्लीफाई किया और लास्ट में 7/25 आ गया। आप लोग देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, इसके मतलब दोनों आपस में इक्वेशन सही हैं, तो ये हैंड्स प्रूव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के अंतर्गत मैंने सभी क्वेश्चनों का सलूशन दिया है और इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ दिए हैं वो आप लोगों को लगाने के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ आप लोग सेम जो प्रोसेस में क्वेश्चन सॉल्व किए इसी के अंतर्गत उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। धन्यवाद।